Hello friends, this is a collective reading twin flames energy. So in this reading, इस रीडिंग में हम डिवाइन मैस्कुलिन की जो करंट एनर्जी है उनकी डिवाइन फेमिनिन के लिए वो पिक आउट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं कुछ कार्ड्स। लेट्स शफल। तो डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी आखिर क्या है उनकी डिवाइन फेमिनिन की तरफ। ओके, पहला ही कार्ड हमारा आ गया है 2 ऑफ वैंड्स। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी उनकी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या होने वाली है। एनर्जी ऑफ डीएम, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। डीएम की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन के लिए करंटली क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए। फ्रेंड्स, यू नो व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ कि वो साइलेंस मोड पे हैं। मीन्स इस वक्त वो इस स्टेट में नहीं है कि कुछ कह सकें, या उनका जो थ्रोट चक्र है वो थोड़ा ब्लॉक्ड है। उन्हें कम्युनिकेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो थोड़े साइलेंट मोड में है। उनका जो है बोलने का भी एक तरह की साइलेंस वाली सिचुएशन है। अभी वो जो है कुछ भी बोलने के उसमें नहीं है। तभी मेरे का इतना शफल करने के बाद जो है कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं। बट जो 2 कार्ड हमारे पास निकल के आए हैं पहले उनको देख लेते हैं। पहला कार्ड जो निकल के आया था वो है 2 ऑफ वैंड्स। तो जो 2 ऑफ वैंड्स है वो हमें दिखाता है कि यहाँ पे क्रॉस रोड्स थी। ठीक है, एक डिसीजन लेना जो था डिवाइन मैस्कुलिन को लेना पड़ा। तो यहाँ पे 2 जो है वैंस शो हो रही हैं। ऑलरेडी वो अपना जो पाथ है वो चूज़ कर चुके हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी शो कर रहा है कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन जो है वो चूज़ कर चुके हैं। 2 चॉइसेस थी उनके पास। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है एस ऑफ स्वॉर्ड। तो एस ऑफ स्वॉर्ड अगेन हमें कम्युनिकेशन का जो है इशारा दे रहा है। यहाँ ट्रूथफुल कम्युनिकेशन की जो है रिक्वायरमेंट है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन के लिए। जो है एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन की यहाँ ज़रूरत है, तभी यहाँ कोई न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो कार्ड है ये दिखाता है ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन क्लैरिटी एंड द ट्रुथ। सो यहाँ पे एक ट्रुथ और क्लैरिटी जो कम्युनिकेशन है वो करना चाहता है डिवाइन मैस्कुलिन। बट अभी भी जो है बोलने में कोई झिझक है, या ईगो प्रॉब्लम है, या थ्रोट चक्र ब्लॉकेज है, या बोलने में उनको नहीं पता कैसे बोलना है। तो वो सब यहाँ जो है थोड़ा बहुत एनर्जीज शो हो रही हैं। तो फीलिंग्स देख लेते हैं आखिर करंटली फीलिंग्स क्या है डीएम की डीएफ के लिए। क्या फीलिंग है आखिर, करंट फीलिंग क्या है। तो यहाँ हमारे पास आ गया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। ये अगेन दिखा रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड है हमारा, ये रेस्टिंग मोड दिखा रहा है, साइलेंस का मोड दिखा रहा है। बिल्कुल साइलेंस के मोड में है। ज़्यादा जो है किसी से बात करके अभी जो नहीं राजी हैं, जो डीएम की एनर्जी है वो ये है कि वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, गड़े मुर्दे नहीं कुरेदना चाहते। इंस्टेड वो आराम से जो है अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। जो भी इश्यूज हैं रेजुविनेट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, थोड़ी रेस्ट ले रहे हैं, या उन हॉबीज़ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो चीज़ उनके जो वुंड्स हैं उनको हील करती है, जो चीज़ उन्हें खुशी देती है। और ये खुशी सिर्फ आउटर खुशी नहीं है, आत्मिक खुशी, आत्मिक खुशी की यहाँ मैं बात कर रही हूँ। जो चीज़ उन्हें अंदर से संतोष देती है, तो वो उन एक्टिविटीज़ या रिलैक्सिंग मेडिटेशन या वटेवर जो चीज़ उन्हें हील करती है, राहत देती है, उन एक्टिविटीज़ में करंटली इन्वॉल्व हैं। और अभी वो रेस्ट के मोड में है, कोई बोदर ना करे वो वाली यहाँ जो है एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। पेज ऑफ पेंटिकल अगेन यहाँ दिखा रहा है। ये एक बहुत ही छोटा सा चांस है। ये एक बस छोटी सी थॉट आप कह सकते हैं
कि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी डीएफ से, बट अभी यहाँ पे कोई खास एक्शन टेकिंग जो है यहाँ पे कार्ड निकल के नहीं आया है, बट एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन चाहते हैं डीएम अपनी डीएफ से। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, बॉटम ऑफ द डेक हमारा लवर्स कार्ड निकल के आया है। यहाँ पे डेफिनेटली हम ट्विन फ्लेम की ही बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कार्ड क्या डिपिक्ट करता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स है वो गाइडेंस के लिए जो है डिवाइन की तरफ देखती हैं, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपनी गाइडेंस के लिए हमेशा अपनी डिवाइन फेमिनिन को देखता है कि आखिर वो क्या कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक साइकिल सा चलता रहता है। ट्रू लव की तो हम जानते ही हैं कि ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी होती है उसमें ट्विन अनकंडीशनल लव की कोई कमी नहीं होती। इसके नीचे एक छोटा सा सी अगेन पेज देखने को मिल रहा है। यहाँ कोई बड़ी आउटकम की हम जो है अभी नहीं उम्मीद लगा सकते डीएम से। अभी वो बहुत ज़्यादा अपनी सोल को हील कर रहे हैं, उनको एक सेल्फ स्पेस चाहिए टोटली जो उनको आत्मिक शांति दे, जो चीज़ सोल ग्रोथ में जो चीज़ हेल्प हो, तो वो टोटली अभी उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, साइलेंस के मोड में हैं, बट एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन की अगेन यहाँ पे जो है आशंका देखने को मिल रही है। अभी देख लेते हैं कि आखिर वो करंटली अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। करंटली वैसे तो हमने देख ही लिया कि वो सिर्फ एक साइलेंस के मोड में है। ठीक है, कुछ वक्त अकेले जो है आत्म मंथन कहते हैं जिसे, हर्मिट मोड कहते हैं टैरो कार्ड की भाषा में, वो कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं आखिर करंट स्थिति उनकी लाइफ में क्या चल रही है, आखिर उनके आसपास की जो कार्मिक सिचुएशन है उसमें आखिर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे है 6 ऑफ कप। तो डेफिनेटली वो अपने एक कार्मिक पार्टनर, एक सोलमेट के साथ जो है डील कर रहे हैं। सी कार्मिक पार्टनर अगेन, यहाँ मुझे पता क्या देखने को मिल रहा है। कार्मिक पार्टनर की तो मैंने बात की ही है अपनी लाइफ में, तो वो एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर ही रहे हैं। साथ में ये जो सोलफुल कनेक्शन है, इसकी वाइब्स आ रही हैं डिवाइन फेमिनिन के साथ, मतलब सोलफुल कनेक्शन है और एक कार्मिक कनेक्शन है, एक साइकिल है जो कंप्लीट होने की कगार पे है, या जो भी है उसमें देखते हैं आगे क्या कार्ड सिंगल कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली एक सोलफुल कनेक्शन है, एक कार्मिक कनेक्शन है, जिससे कुछ लेसन सीखने हैं डीएम को करंटली। तो उनके अभी जो अपनी लाइफ है उनके आसपास क्या चल रहा है। तो अगेन नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो वो तो सर्च कर रहे हैं अपने डिवाइन फेमिनिन को। एम्प्रेस जो है वो डिवाइन फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता है, और नाइट ऑफ कप्स भी ये दिखा रहा है कि ऑफर, एक लव ऑफर जो है वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को देना चाहते हैं, और ये स्लोली स्लोली जो कदम है बढ़ा रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ। लेकिन जो है कुछ कार्मिक, ये कार्मिक जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कार्मिक बर्डन बहुत कुछ हो सकता है। लाइक घर की जो फाइनेंशियल स्टेट है, या किसी और वे में जो है पेरेंट्स के साथ ही कनेक्शन कुछ सही नहीं है तो उन्हें सही करना है, तो वो भी एक कार्मिक कुछ आपका जो है डेब्ट अगर रहता है किसी के भी साथ, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई और कार्मिक पार्टनर हो, या लाइफ में किसी और चीज़ से रिलेटेड वो तकलीफ से गुजर रहे हो, राइट। तो वो सब क्या होता है, वो कर्मा होता है, एक साइकिल होता है जो चल रहा होता है, जिसे ख़त्म होने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ एक कार्मिक साइकिल भी चल रहा है, बट साइड में साइड जो सोलफुल कनेक्शन है वो उसकी तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज देखने को मिल रही थी हमें यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स जो है ये हमेशा विक्ट्री शो करता है। तो जो बेसिकली डिवाइन मैस्कुलिन है वो विक्ट्री चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, सक्सेस चाहते हैं, और ये वो जो है डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए। ठीक है, तो ये एनर्जी कुछ हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो अब हम ले लेते हैं कुछ लव मैसेजेस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स निकल के आ गए हैं, 2 कार्ड्स में और लूँगी। एनी लव मैसेज फ्रॉम डीएम टू डीएफ, एक और लेंगे। एनी मैसेज फ्रॉम डीएम टू डीएफ, माई एंटायर बीइंग एंड बॉडी इज अट्रैक्टेड टू यू। तो जो यहाँ पे अट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है। आई हैव नेवर केयर्ड सो डीपली फॉर समवन बिफोर। तो उन्होंने इस तरह की केयर कभी किसी और के लिए नहीं की है अपनी लाइफ में। आई वॉन्ट टू क्रिएट विद यू। तो वो आपके साथ कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं।
यू आर माई डेस्टिनी। तो जो डीएम है ये उनको रियलाइज हो चुका है कि जो उनकी डिवाइन फेमिनाइंस है वही उनकी एक डेस्टिनी का पार्ट है। ठीक है, अब हम एडवाइस लेंगे यहाँ पर। ये एडवाइस मैं लूँगी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। डिवाइन फेमिनाइंस के लिए एक एडवाइस, दो एडवाइस आ गई है निकल के, तो दोनों ले लेते हैं। ट्रिंका 5, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। करंटली जो डीएफ है, जो डिवाइन फेमिनाइंस है, उनका फोकस उनकी मनी के ऊपर है। ठीक है, उनको कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं उनके एंचेस्टर से, उनके जो है घर में पूर्वजों से कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर से कुछ गेन हो सकते हैं। अगर वो जॉब करती हैं तो उनको वहाँ पे कोई प्रमोशन या इनकम या कुछ हो सकता है। क्योंकि ये एक सिंपल सा साइकिल है कि जैसे जैसे डीएफ अपनी जो है इनर वर्क करती जाएंगी, वो जो जो ब्लेसिंग्स चाहती हैं मनी की फॉर्म में, जो अबंडेंस है वो मैनिफेस्टेशन जो है वो फास्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर डिवाइन फेमिनिन जब अपने ऊपर काम करती है तो वो हर एक गुड थिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं। और ये एक देखने का नज़रिया भी है, जब डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में अबंडेंस, पैसा, सब कुछ आने लग जाता है, वो मतलब जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी अवेकनिंग पीक पे है। क्योंकि ये एक सिंपल और ट्रूथफुल फैक्ट है एक ट्विन फ्लेम जर्नी में कि अगर डिवाइन फेमिनिन अपनी सोल ग्रोथ करती हैं, लाइक ये जो डिवाइन फेमिनिन्स है हमेशा उनकी जो है पहले स्टार्ट होती है उनकी अवेकनिंग, राइट। तो वो मान लो आप 7th क्लास में हैं और जो डीएम है वो 3rd क्लास में है, तो जैसे ही डिवाइन फेमिनिन 8th क्लास अपनी सोल ग्रोथ में और आगे बढ़ेगी, वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट है दोनों की सोल्स के बीच में कि डीएम की अवेकनिंग भी होनी होगी। अगर वो चाहता है नहीं चाहता, वो ऑटोमेटिकली 4th स्टैंडर्ड पे जंप करेगा। अगर डीएफ की ग्रोथ नहीं हो रही तो डीएम की ग्रोथ, सोलफुल ग्रोथ जो है वहीं रुकी रहेगी। तो डीएफ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी 9th 10th, मतलब कि जैसे जैसे अपनी इनर सोल ग्रोथ करती जाएगी, डीएम को एक एक स्टेप जो है आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये उनके आपस का जो है कॉन्ट्रैक्ट एक साथ साइड बाय साइड चलता रहता है। अगली हमारे पास जो एडवाइस आई है, सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्नी। तो अगर डीएफ जो है वो कोई ट्रैवल करने की सोच रही हैं तो टोटली वो सेफ है उनके लिए, ये मैसेज निकल के आया था। अब हम सॉन्ग ले लेते हैं डीएम की तरफ से डिवाइन फैम पर। मैं कुछ पहले चार्म्स लेना चाहूँगी, डीएफ की फीलिंग्स उनकी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए क्या होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, एक साइकिल जो है, कार्मिक साइकिल उनकी लाइफ में जो है चल रहा था। कुछ डेब्ट्स है जो उनको अभी स्टिल कंप्लीट करने हैं, लेकिन उनकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर है, अनकंडीशनल लव है, प्योर फीलिंग्स हैं उनकी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। ये बॉल जो थी ये मुझे स्पेशली कृष्णा फेस्टिवल में एज ए गिफ्ट मिली थी, तो ये मेरे लिए काफ़ी लकी है, जो मैंने काफ़ी देर से संभाल के रखी थी। तो ये एक तरह का लकी चार्म आप कह सकते हैं कि लक की तरह देखते हैं डीएम अपनी डीएफ्स को। एंड नेक्स्ट हमारे पास आया है यहाँ पे ये दिखाता है 2nd और 3rd चक्र, डेट इज मनी चक्र अगेन। तो डीएम ये देख रहा है कि जो डीएफ है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, साथ में जो मटीरियलिस्टिक वेल्थ है वो भी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गई है। और क्योंकि डीएफ ने इतना काम किया है अपने ऊपर, तो जिस वक्त डीएफ की लाइफ में मनी अबंडेंस आती है उस वक्त डीएम की जो अवेकनिंग है वो उसके पीक पे होती है। और नेक्स्ट यहाँ पे हर चक्रा तो कनेक्टेड है ही है, हर चक्रा ग्रीन कलर। यहाँ पे कुछ अभी तक इनसिक्योरिटीज़ हैं डीएम को, डीएफ से लेके कम्युनिकेशन इश्यूज हैं। एज यू नो डीएफ का थ्रोट चक्र ऑलवेज जो है, जब तक वो पूरा अवेकन ना हो जाए उनका थ्रोट चक्र आफ्टर अवेकनिंग ही ओपन होता है। सारी दुनिया से चाहे वो जितना मर्जी ओपनली बात कर लें, लेकिन डीएफ के सामने जो है उनका एक्सप्रेस करने में फीलिंग्स हमेशा उन्हें प्रॉब्लम रहती है। तो नेक्स्ट हमारा ये आया है माला, जो कि एज ए फैमिली मेम्बर देखते हैं डीएम अपने डीएफ्स को। अब हम यहाँ पे कुछ दूसरे चार्म्स भी लेंगे, लेटर्स ले लेंगे, देखते हैं आखिर। ओके, ये दो निकल के आए हैं, क्या निकल के आया है डीएम की तरफ से। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास लेटर निकल के एयर निकल के आया है, एयर लिखा था मैंने।
हो सकता है एयर एलिमेंट के साथ आप डील कर रहे हो या आप एयर एलिमेंट हो, एन या जेड आप कह सकते हैं, ये लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मनी माइंडेड, तो इस वक्त जो है थोड़ा अपनी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके वरीड हो सकते हैं। यहाँ पे निकल के आया है वृषभ राशि, ठीक है। तो हो सकता है कोई इंसान वृषभ राशि से भी डील कर रहा हो। लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो बिल्ड हो रही हैं। जैसे ही डीएफ अपने अंदर ये क्वालिटीज़ बिल्डअप करेंगी, सेम जो है इफेक्ट्स, अगर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ तो वो ऑटोमेटिकली वो सेम जो है सोचने का वे जो है दूसरे इंसान पे भी, क्योंकि चक्रस कनेक्टेड हैं, जो चीज़ बूस्टअप होगी डिवाइन फेमिनिन में वही इफेक्ट करेगी डिवाइन मैस्कुलिन को भी, उसका भी वही एरिया जो है विद इन मंथ जो है, जैसे ही डिवाइन फेमिनिन ने अचीव किया अपनी लाइफ में कोई कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव किया, सेल्फ लव अचीव किया, तो विद इन मंथ जो है डिवाइन मैस्कुलिन में वो चीज़ ऑटोमेटिकली जो है डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। पेशेंस, तो यहाँ काफ़ी पेशेंस बना के रखा हुआ है। इनोसेंट, तो ऑफकोर्स ये एक इनोसेंट सा कनेक्शन है। लुक वाइज, तो यहाँ जो है अट्रैक्शन भी काफ़ी है, फिर से अट्रैक्शन का कार्ड आ गया है। एंजल लाइक प्रेजेंस, तो जो डिवाइन फेमिनिन की प्रेजेंस है ना, वो एक किसी एंजल की तरह प्रेजेंस लगती है उनके डिवाइन मैस्कुलिन को। पार्टी फ्रीक, तो हो सकता है जो डीएम है उनको पार्टी बहुत ज़्यादा, पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो यहाँ ये अगला जो सिंबल निकला है ये है डायरेक्शन का। इसका एक मतलब तो ये है कि वो अपनी डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर उन्होंने पहले कोई और डायरेक्शन ली थी तो वो यू टर्न करके वापस डीएफ के पास वापस आने का सोच रहे हैं। मेंट टू बी, तो वो जानते हैं ये जो कनेक्शन है ये मेंट टू बी हैपन है। डेविल, डेविल यहाँ पे अगेन जो है पोजेसिव बिहेवियर दिखा रहा है डीएम का डीएफ के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्सेसिव या ओवर थिंकिंग अगर कर रहे हैं तो वो एक तरह की डेविल एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एनर्जीज आई थी। अब हम सॉन्ग ले लेंगे डीएम का सॉन्ग डीएफ के लिए। तो हमारे पास यहाँ कुछ इंग्लिश और हिंदी सॉन्ग्स आए हैं। अनकंडीशनली, सबसे पहले तो कैटी पेरी का सॉन्ग है अनकंडीशनली, ये इंग्लिश सॉन्ग है, ठीक है, डीएम की तरफ से। हिंदी सॉन्ग है दिल इबादत कर रहा है, इमरान हाशमी की किसी मूवी का सॉन्ग है। नेक्स्ट सॉन्ग यहाँ आया है तुझे देख देख, अच्छा ये वो वाला सॉन्ग था तुझे देख देख के जीना, इमरान हाशमी की ही मूवी का ही सॉन्ग है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। और लास्ट सॉन्ग हमारे पास आया है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। तो ये लिरिक्स देख के आप समझ सकते हैं कि सच में उनको जो है अपनी इमोशंस, अपनी भावनाएं जो हैं एक्सप्रेस करना बिल्कुल नहीं आता, तो उसके लिए उनको अपनी ईगो की डेथ करनी पड़ेगी कुछ बोलने से पहले, राइट। तो वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।